देखते हैं जी भारतीय मीडिया। ओ बकरी बकरी मसला क्या? सूजी है, सूजी सूजी है, सूजी। हलवा खाएं और सो जाएं। आज भी हमारा मुल्क गरीब आदमी आटे को रो रहा है, भीख मांग रहा है। देखिए जो मेरे पास अल्लाह का शुक्र है हर साइज का बच्चा है। क्या बयान दिया है आपने भाई। बच्चे को दीनी मदरसे में भेजो। वाह वाह वाह। मौलाना इतने बच्चे पैदा करने का मकसद क्या है? मैं फैल जाऊं दुनिया में। इतना मत फैल। भूख के मारे बिलबिला रहा है। ये हालत क्यों 75 साल तक? आपकी पूरी तारीख गलीज है, गंदी है। वाह क्या बात है। आपकी पूरी तारीख पाकिस्तान की 76 साल तारीख ऐसी है कि जैसे बहुत कोई बुरी चीज, कोई कूड़ा करकट नाली में बह रहा हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अवाम का अगर मसला नंबर 1 कहा जाए तो मेरी नजर में वो महंगाई। अरे नहीं, नंबर 1 मसला महंगाई नहीं, मसला है ये और इस जैसे तमाम पाकिस्तानी मौलाना। मैं तो बहुत ही नालायक आदमी हूँ। कैसे? मेरी शादी इंडिया में होते होते रह गई। अल्लाह तौबा। ये मोदी को अल्लाह का ही खौफ ही तो नहीं है। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। और ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तानी फनी मौलाना तारिक मसूद का बयान देखो जो काफी वायरल हो रहा है। उसके बाद हम करवाएंगे इस मौलाना की 4 शादियाँ और पौने 16 बच्चे। मेरी भी होने लगी थी, फिर वो मोदी सरकार की हुकूमत आ गई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसे बवासीर है। फिर हमारे क्या कह रहे हैं? तो ना यहाँ वीजा मिल सकता है। क्यों भारत ने ऐसा किया? इतना लंबा प्रोग्राम हम चला नहीं सकते कि दाल नहीं गल रही है। ये पुरानी बात है, जब मोदी सरकार नई आई। अब ये कहानी सामने आ गई। तो मेरा पूरा रिश्ता तय होने वाला था, लेकिन दिल्ली नहीं बल्कि बिल्ला थैले से बाहर आ गया। वीजा के मसले हमने कहा चलो अगले इलेक्शन में सोचेंगे। अगले इलेक्शन में फिर मोदी साहब आ गए। वाह क्या सीन है। मोदी जिम्मेदार है एक जगह मेरी शादी तोड़वाने का। वाह क्या सीन है। अब हमने कहा इन 10 साल कौन इंतजार करेगा भाई। मसला ये आ रहा है कि दूसरी तरफ से नो लिफ्ट के सिग्नल मिल रहे हैं। एक दफा आ गया, फिर अगली दफा भी आ गया। तो मौलाना साहब आपको शायद आपका हिस्सा ना मिले, क्योंकि इस बार ऐसे नहीं चलेगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उनके बच्चे हमके मामू कह गए। परफेक्ट नॉकआउट कर दिया। तो ऐसी शादी हम करते नहीं है। हमें तो शादी हो वो फौरन रुखसती है, नहीं कि 10 साल कौन देगा। ओए होए हवस के मौलाना रहा नहीं जाता। देखो नई बात तो नहीं है, मगर इस बार एक नई बात है। और वो नई बात ये है कि अच्छा तो ये जो सब बच्चे हैं जी, ये एक ही? नहीं ये अलग चैनल से है। अच्छा ये दोनों का चैनल अलग है। ये भाई और बहन वो वाला चैनल है। अच्छा अलग अलग चैनल है। ये माशाल्लाह चारों मेरे बच्चे। क्या प्रूफ है? अच्छा, लेकिन इनके चैनल अलग है। देख रहे हो, अपने बच्चों की माँ यानी अपनी बीवियों को ये बोल रहा है चैनल। यार कौन सी बेवकूफ खातूनें होती हैं जो इन जैसे कबर के रेस के खोतों से मैरिज के लिए हाँ बोल देती है। सूखी रोटी के पैसे नहीं होते तो ऐसी गरीब लड़कियां मिल जाती हैं। और वो भी एक आधी नहीं, पूरी 4। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए जो मेरे पास अल्लाह का शुक्र है हर साइज का बच्चा है। वाह क्या बात है। अल्लाह का शुक्र है। मेरे जो बड़ा बेटा है वो 21 साल का, फिर 19 साल, फिर 17, फिर 18। 2 बेटियां मेरी शादीशुदा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक की औलाद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखा, मौलाना के बेटे की शादी हो गई, बेटियों की शादी हो गई, बेटियों के बच्चे भी होने लग गए। मगर मजाल मौलाना ब्रेक लगा ले, मौलाना रुक जाए, जाहिल के जाहिल रह जाएंगे। अभी भी इसकी एक बीवी के पेट में बच्चा है। एक छोटा और भी है। क्या बोलूं यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बच्चे कितने हैं आपके? पता नहीं। बच्चे मुझे हर दफा सोचना पड़ता है। शर्म नहीं आई? पौने 16 है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है तरक्की। यूं समझे कंपनी की मशहूरी के लिए 4 बच्चे लाके सामने बिठा दी। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्म हो। तो आपकी जब ज्यादा बीवियां होती हैं तो ये आपको बहुत फायदा होता है। ये थेरी सिर्फ और सिर्फ ज्यादा बीवियों में जाहिर है। ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 16 बच्चे आपके एक बीवी से पैदा हो जाएं। अरे मौलाना तो फिर उसे बीवी क्यों बुलाते हो यार? सीधे सीधे बच्चे हगने की मशीन क्यों नहीं घोषित कर देते? और नहीं तो क्या? ये जब ही हो सकता है कि जब आपकी ज्यादा शादी हो। ये इनकी औकात। बच्चे दबा के पैदा हुए जा रहे हैं। भाई साहब अगर जो कालू का लेटर लेके बैठ गया ना। क्या? कालू का लेटर 50,000 में एक बीवी को पालना नामुमकिन है, लेकिन पाल रहे हो ना। अरे भाई यार इसकी लैंग्वेज देखो अपनी बीवी के लिए। साले वो बीवी है कि कुत्ता है जो पाल रहा है उसको। सुनते जाइए। पता नहीं कौन 4 खातूनें हैं जो इसकी इतनी बेइज्जती सहन कर लेती है। मैं तो इसका ना एक मुक्के में मुंह तोड़ दूं।
घर में भी मैंने कभी नहीं बताया था कि मेरी जेब खाली हो गई है। तो भिखारी घर में बदमाशी के साथ पैसा बहुत है भाई, एक और कर रहा हूँ मैं। देख रहे हो मौलाना का स्वैग, यार कहाँ से सोचता है ये, मेरे को समझ में नहीं आता। ये भी एक स्टाइल है ना। नहीं बच्चा पैदा कर रहे है तू, कोई तीर नहीं मार रहा जो इतने स्वैग से बता रहा है। The next day. बेगम हमारे पास कुछ भी नहीं है, जेबें देख लो खाली हैं। और मौलाना साहब के आगे मेरे ख्याल से मैं हाथ ही जोड़ लेती हूँ आज। इस लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं है। मौलाना साहब ये देखे मैंने हाथ जोड़े हुए हैं। ऐसा आप हो जाओ, बिल्कुल रोड पे आ जाओ। ये सिर्फ मेरे हाथ नहीं है, मैं भी भूखा, आप भी भूख। पूरी पाकिस्तानी कौम के हाथ जुड़े हैं कि अल्लाह का वास्ते आपको कि मुल्क को चलने दे। गरीब आदमी 4 शादियां करे इंतहाई गरीब से, फिर चलेगा वो, फिर अल्लाह की मदद भी आएगी। गरीब और इंतहाई गरीब मिलकर फिर खुद क्या खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे? तुम्हारी गोटियां। दुकान पकोड़ों की और बातें करोड़ों की। गलत गलत गलत, ये नहीं। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। मौलाना जब शादी के लिए रिश्ता लेकर जाता है, रिश्ता लेने जाता ना, बेटी के बाप को पटाने के लिए क्या बोलता है? मेरी पकोड़ों की दुकान है, दूध जलेबी बेचता हूँ। जादूगर भी है। बेटी का बाप क्या करता है? गली के कुत्ते छोड़ देते। और क्या कहता है? तुम्हारी जितनी बड़ी दुकान है ना, इतने हमारे लैट्रिन होते हैं। गजब बेइज्जती है। अब मौलाना की एक बहुत बड़ी यार खोज देख लो, कैसे मिट्टी से है ना इंसान बनता है। मिट्टी से पानी बनाया, ओहो, पानी से खून बनाया, खून में हड्डियां बनाई, हड्डियों से फिर उस पे खाल चढ़ाई, फिर माँ के पेट से बाहर निकाला। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। उसी मिट्टी से बना के अनार अंगूर तरबूज खिलाए, मैं नहीं मानता। फिर मार के वही मिट्टी में दोबारा ले जाएंगे। वाह क्या ज्ञान है। दुनिया की कोई किताब, कोई मजहब इस स्टाइल से, इस अंदाज से ये दावा नहीं करता। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये था पाकिस्तान का वो ठरकी मौलाना जिसका एम है कि कैसे 4 बीवियां रखे और 22 बच्चे। जिंदगी का मकसद क्या है? एंटरटेनमेंट। बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की जानिब। ये बड़ी खबर है जी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के दूसरे मौलाना की। कब तक आप समझौते करते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? जमहूरियत आज कहाँ खड़ी? ये पाकिस्तान का पुराना चूरन है दोस्तों। ये इंडियन लॉबी है, यहूद हनूद की साजिश है इजरायली एजेंट है। पीटीआई को इस्राइल नवाज पार्टी कहते नहीं थकते थे, मगर अब उसी से मोहब्बतें हो गई हैं। हमने अपने उसूल पे समझौते किए, हमने अपनी जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं। मोस्टली मैंने इस मौलाना को है ना भारत के खिलाफ जहर उगलते ही देखा है, लेकिन आज तो कमाल हो गया। मौलाना ने भारत की तारीफ की है और पाकिस्तान की है कुत्ते खानी। खुश होते हैं IMF ने नया किस्त जारी कर दिया, जिसे सुनकर यार फिजा का जो खित्ता है ना वो धुआं धुआं हो गया। मेरा आज मौलाना फजल रहमान साहब से सवाल है। हाय हाय, तो चलिए देखते हैं कि मौलाना ने क्या बोला है। मौलाना फजल रहमान जो कि काफी ज्यादा आजकल हमें गुस्से में नजर आ रहे हैं और उनका गम और गुस्सा ऐसा है कि इंतखाबात के बाद से वो बढ़ता चला जा रहा है, वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब का क्या है इरादा? हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। ओ भाई गुलाम, आप गुलाम कौम हैं। ये आप अपने बच्चों को झूठ बोलते हैं कि 14 अगस्त 47 को आपको आजाद, कहाँ आजादी मिली? आप शक्ल देखिए अपनी आईने में। आपका रवैया है एक आजादाना कौम का। आपका ऐसा रवैया है कि ये कौम आजाद है या कौम भी है इन द फर्स्ट प्लेस। मैं तो पाकिस्तानियों को कौम मानता नहीं हूँ। एक भीड़ है, ये एक हुजूम है जिसको मिर्गी आ रखी है। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में, सुनते जाइए, लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है। क्या ये सच नहीं है? और हम डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। कह कौन रहा है? मौलाना फजल रहमान साहब दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि हमारे हाथ 2 हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3 पकड़ लिए। कौन जिम्मेदार है उसका? जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें। कुछ उलमा से एतबार उठना शुरू हो गया है मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से, क्योंकि नाम ये लेते हैं इस्लाम का और मोहब्बत ये करते हैं इस्लामाबाद से। अवाम हमें गालियां दे, बदकिस्मती से कह लें कि मौलाना साहब आपने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं? आप नाकाम रहे हैं जिम्मेदारी को निभाने में। अब मौलाना फजल रहमान ने 2-3 दिन के बाद एक और बम
छोड़ दिया। ये बम क्या है मौलाना फजलुर रहमान का? मौलाना फजलुर रहमान साहब वो अब ये फरमाते हैं कि जी मुल्क को जाली असेंबलियों से चलाया जा रहा है, ये निजाम हमें कबूल नहीं। हम मुल्क को बचाने निकले। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी 9 मई को पेशावर में JUI जो है उसकी आइंदा लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। हमने जाना है इंशाल्लाह 9 मई को पेशावर पे इंशाल्लाह मिलियन मार्च होगा। और ये 9 मई वो तारीख है जिससे बच्चा बच्चा वाकिफ है। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो सिवाय इसके कि अपने लिए मुसीबत को दावत देगा। पागल समझा मैं कौम को आप लोगों ने? कि 9 मई का इंतखाब करके आप किसको क्या पैगाम देना चाहते हैं? और 9 मई के हवाले से फिर आप अपना एक मौकिफ दे रहे हैं। क्या मौकिफ रखते हैं आप 9 मई के हवाले से कि 9 मई को खुदा ना ख्वासा जो हुआ था आपके मुताबिक वो सही हुआ था? हाँ भाई हाँ। जहाँ पर इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं फौज वाले। पाकिस्तान की तारीख में 9 मई को ऐसा काम हुआ जो दुश्मन भी नहीं कर सका। जब हुकूमत को कंट्रोल करते हैं फौज वाले। कहना क्या चाहती है, पैगाम देना क्या चाहती है और किसको पैगाम देना चाहती है? तहसील में कोई मीटिंग होती है, आपका मेजर बैठता है। हम मैदानों में आपके जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर जिले में कोई मीटिंग होती है, आपका कर्नल बैठता है उसमें। पेशावर में अवामी मैदान लगेगा। डिवीजन में कोई इजलास होता है तो उसमें आपका ब्रिगेडियर बैठता है। सियासी इस्तेकाम को पैदा होने दें ताकि अवाम को रिलीफ के नाम पर कुछ तो मिल सके। इंतजामिया करे तो आपका कोर कमांडर उसमें बैठता है। फतवे देते हैं। ये है मौलाना फजलुर रहमान साहब के अकायद। एपेक कमेटी के नाम पर आर्मी चीफ बैठता है। आज जर्नलिज्म नहीं है, आज जर्नलिज्म की जगह कर्नलिज्म ने ले ली है। कौम को मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों से आगाह किया जाएगा। और करेगा कौन? मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनका असल मसला क्या है? बहुत मजाक हो गया है। मुल्क के अंदर जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया है। यकीन माने यही वो दर्द है, यही वो दुख है, यही वो तकलीफ है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं सोने दे रहा। किसी एक के साथ तो ठहर जाए आप, कभी इधर कभी उधर। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। तो ये था आज का वीडियो जो कि काफी फनी था। लेकिन मोदी जी के आने से पहले ये मौलाना धड़ल्ले से हमारे देश में घुस जाते होंगे, ना सिर्फ शादियां करते होंगे बल्कि जो भोले भाले लोग हैं उनका भी ब्रेन वॉश करते होंगे। तो मैं मोदी जी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि अच्छा किया, वरना ये पता नहीं भारत आकर कितना गंद फैला देते यार। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मौलाना के बारे में आपके क्या विचार है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो यो किट्टू भाई।